उनकी दृष्टि राम जी से विलग होती ही नहीं, अपलक राम जी को निहार रहे हैं। तब महाराज दशरथ ने कहा कि हे महाराज, आपका आगमन किस लिए हुआ है, आप बताएं, करते हुए मैं देरी नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र ने कहा, दशरथ जी, हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ को असुर पूरा नहीं होने देते हैं, मुझे अपने 2 बेटे दे दीजिए। बोले 2 बेटे? हाँ। कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई सहित राम जी को हमें दे दे। ये करेंगे क्या? निश्चर बधु मैं हो सनाथ, ये असुरों का वध करेंगे और मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो महाराज दशरथ ने कहा, मेरे बालक असुर का वध कैसे कर पाएंगे? तब गुरुदेव ने तुरंत कहा, देहु मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धार वसुद्रस प्रभु तुम कहाँ, इन कहाँ अति कल्याण। यज्ञ के लिए अपने 2 बेटे दे दीजिए, इनका भी कल्याण होगा और आपका भी नाम रोशन संसार में हो जाएगा। लेकिन महाराज दशरथ ने सुना तो उन्होंने कहा कि चौथे बन पायो सुखचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। अरे बहु योग यज्ञ करने के बाद चौथे पन में तो मिले हैं और आप मांगने में मांग रहे हैं। कहा कि सारे बेटे मुझे प्रिय हैं, लेकिन राम को देते हुए मुझसे बनता नहीं है। कहाँ राक्षस और कहाँ ये सुकुमार, मैं नहीं दे सकता। मांगू भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस्व दे दूंगा, देह प्राण से प्यारा संसार में कुछ नहीं होता, आज मैं वो भी दे दूंगा। लेकिन सब सुत प्रिय मोहि प्राण की आई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण निभाई, राम देत नहीं बनाए गोसाई, राम को देने नहीं बनता। महाराज विश्वामित्र बहुत क्रोधी महात्मा थे, बहुत जल्दी डरा थे, लेकिन हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, प्रसन्न हो गया कि वाह, दुनिया भगवान को छोड़ देती है काहे को? भूमि के लिए, धन के लिए, कोष के लिए, देह के लिए, प्राण के लिए, लेकिन ये ऐसा महाराज है जो भगवान के लिए धन, भूमि, कोष, शरीर, परिवार, राज सब त्याग रहा है। अगर किसी से पूछो कथा में क्यों नहीं आया, तो बोलेंगे इतना काम जो पड़ा था। तुलना करिए महाराज दशरथ कि वो भगवान के लिए सब छोड़ने के लिए तैयार है, और हम लोग हैं कि काम के लिए भगवानों को छोड़ देते हैं। जिस दिन ज्यादा काम पड़े ना, भगवान को आरती बंधन के कहा दिया जाता है कि प्रभु आप विराजिएगा, फिर मिलेंगे जल्दी, चाहे दुनिया में सारा टाइम इधर उधर वेस्ट हो जाए, लेकिन आरती पूजन बंधन करते वक्त तो लगता है कि सारा काम अभी ये सारी देरी हो जा रही है। वहां गुरुदेव वशिष्ठ भी बैठे थे। देखो
विश्वामित्र ने सोच लिया कि ये राजा इसे देने वाला है, और बिना किसी ने संत सदगुरु की कृपा के कभी भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो मैं कैसे प्राप्त कर लूंगा। इसीलिए उन्होंने संत का सानिध्य लिया। जानते हो संत कौन? वशिष्ठ जी बैठे हैं, इसलिए वशिष्ठ जी की तरफ उन्होंने निगाह करी और हाथ जोड़ के कहा, मन से कहा, गुरुदेव वशिष्ठ, मैं आपसे लड़ते लड़ते राजर्षि से ब्रह्मर्षि हो गया, लेकिन वह आपसे पीछे ही रह गया। आप मुझसे पहले राम के दर्शन कर लिए और मुझे अभी भी राम के दर्शन नहीं दिए। ए बाबा, कुछ कृपा कर दो ना कि ये तुम्हारे राम जी हमको भी मिल जाए। जब तक तुम नहीं कहोगे, आप कृपा नहीं करोगे, तब तक ये दशरथ मुझे राम देने वाला नहीं है। आन देगा, मान देगा, बान देगा, लेकिन ये राम को नहीं देगा। राघव को मैं दूंगा मुनिराज मरते मरते, बोलने वाला है वो महाराज दशरथ। गुरुदेव अब आप भी कृपा करो। इसीलिए प्यारे, जब संत की सानिध्य ली तो वशिष्ठ ने महाराज को समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, खूब समझाया कि महाराज इनको दे दे। काहे हमारे बेटे कैसे राक्षस से लड़ पाएंगे। तो जानते हो वाल्मीकि रामायण में कह के आ रहे हैं वशिष्ठ जी, तेषां निग्रहणे शक्ति स्वयं कुशिकात्मजा तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। तेषां निग्रहणे शक्ति, इतनी शक्ति इनके अंदर है कि राक्षसों को ये मार सकते हैं। भैया ध्यान से सुनिएगा, वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि ये राक्षसों को मार सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास क्यों आए जानते हो? इसलिए आए कि तुम्हारे तव पुत्र हितार्थाय, आपके बेटों के हित के लिए तुम्हारे पास आकर के याचना कर रहे हैं, मांग रहे हैं। मेरे बेटों को हित के लिए? हाँ, गुरुदेव ने कहा, अभी मैंने कल ही राम जी की जन्म कुंडली हाथ में लेकर के विचार किया है। क्या था गुरुदेव? बोले उसमें राम जी का विवाह बहुत जल्दी होने वाला। मेरे राम जी का विवाह होगा? हाँ, बहुत सुंदर बहू मिलेगी आपको, और बस ये बाबा शादी करवाने के लिए ही आया है। तो महाराज मन में सोचने का है, शादी लाल घर जोड़े है जब विवाह करवावा। तो गुरुदेव ने कहा, नहीं ये मत समझना, तब पुत्र हितार्थाय, आपके बेटों का जितना हित होगा सब करेंगे। अरे बड़ी बड़ी विद्या देंगे, अरे सीता जी भी मिलेगी ना, इसलिए तुम दे दे। और वशिष्ठ ने कहा कि देखो, आपको ये मिला कहाँ से, बेटे मिले कहाँ से? बोले यज्ञ से। तो कहा जब यज्ञ पर संकट आया है तो यज्ञ के लिए तू बेटा नहीं दे सकता। जिस यज्ञ से तुम्हें 2 बेटे मिले, उसी 4 बेटे मिले, उस यज्ञ की संरक्षण में तुम 2 बेटे नहीं दे सकते। जो ऐसे कार्यों के पीछे रहता है, यज्ञ, कोई मंदिर बन रहा है, कोई यज्ञ आगादी हो रहा है, किसी की इज्जत जा रही है, आप अगर समर्थवान हो तो अगर आप उसमें सहायता करते हो तो आपको बहुत पुण्य होता है। हमारे यहाँ कुछ व्यवस्था दी गई, कंजूसी करना ये धर्म, सब चाहिए, कंजूसी करना चाहिए। कंजूस माने जाना था, जूस अक्का समझा है ना, कंजूस माने जौने जूस काल तक क्यों न पी पाए हो, वही कहा थी कंजूस। और इस कंजूस आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ऋषि ने कहा काहे नहीं लेना चाहिए? बोले भाई कंजूसी करना ठीक है, लेकिन अति कंजूस होना गड़बड़। हमारे यहाँ बोला गया कि 4-6 लोगों का नाम अपनी जीवा पर मत लीजिए। ध्यान से सुनिए, पहले किसका? आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति अतिथिर
कृपणस्य च श्रेयस्कामी न गृह्णीमो ज्येष्ठापत्र कलत्रयोः। ऋषि ने मना किया, अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, तिवारी भैया, वो कोई बात होगी अब उनको नहीं जानता, आप जौन डायलॉग बार बार अपने नाम, हाँ हम भी कुछ है, शास्त्र मना करता है ऐसा मत करिए। आत्मनाम, फिर किसका नाम? गुरु नाम, गुरु का नाम। जो अपने श्रेष्ठ जन हैं उनके नाम बार बार नहीं लेने चाहिए, जरूरत पड़े तब प्रेम के साथ बोलो। अब बोले कि नामाति अति कृपणस्य च, जो अति कृपण हो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। कृपण माने कंजूस, अति माने ग्रेट माइजर, अंग्रेजी बोले थी ना, माइजर माने कंजूस, ग्रेट माइजर लकी मल करोड़े मल हम लोग जो पढ़ते थे उसमें था मक्खी चूस। हाँ सब भी बता रहा है। अति कंजूस को अपने देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? मक्खी चूस। मक्खी चूस माने जानते हैं भैया? आप जानते हो मक्खी चूस माने जानते हो? जैसे आप भी रखो पूजा के लिए या कुछ और काम के लिए, अब कोई मक्खी उसमें गिर जाए तो जो अति कंजूस होता है वो क्या करता है, जब वो डूब जाती है ना मक्खी तो सोचता है एक हटाक तो पीन ले हो, तो वो का जब निकाला तो उसको निचोड़ देता है कि जाओ लीले हो बाहर आ जाए। ऐसे व्यक्ति का नाम मतलब एक चूर इधर से उधर न जाने पाए, थोड़ा भी इधर से उधर न जाए, ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? मक्खी चूस। ए भैया इनके नाम न ले, सवेरे सवेरे याद करवा तो दिन में कंजूसी तू कर। हमारे साथ एक सुंदर घटना है, आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार प्रसंग है। एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी परम धार्मिक थी, लेकिन सेठ जी सच्ची में मक्खी चूस। वो कभी पूजा पाठ धर्म कर्म आरती बंधन दुर्गा पूजा या तीर्थाटन कभी एक पैसा नहीं खर्च करता था। भगवान ने कोई संतान नहीं दी थी, फिर भी वो इतना धन इकट्ठा किया था, अगर कोई जरूरत पड़ जाए, किसी अपने ही बीमारी हो जाए तो आदमी नहीं खर्च करता था। अरे इतना कमाए है डॉक्टर को देने के लिए। एक बार लगा सूर्य ग्रहण और प्यारे काशी से कुछ दूर पर ही लोग रहते थे, 4-10 कोस दूर। तो सेठानी के मन में आया कि सूर्य ग्रहण लगा है, वो भी काशी में चल के हम लोग गंगा स्नान करें तो कितना पुण्य, और नजदीक भी है, कोई ज्यादा दूर जाना नहीं है। उसने सोचा कि चले कैसे, लेकिन वो जानती थी अगर मैं गई तो सेठ का क्रोध भड़केगा, और उसने सोचा व्यर्थ में घर में महाभारत होगी। उसने सोचा चलो कम से कम सेठ जी को प्रसन्न कर ले, तब उनसे प्रार्थना करें। जब सेठ जी आए तो बढ़िया बढ़िया भोजन कराया, और जब लेट गए तो चरण सेवा करने। सेवा में बड़ी ताकत होती है। जब सेवा करने लगे तो सेठ जी को लगा आज कुछ बात हजम नहीं हो रही है, रोज तो दिखाई नहीं पड़ती थी, अब आज बड़ी सेवा हो रही है, आगे पीछे लगी है, कुछ बात जरूर है। बोले क्या बात है, आज बड़ी सेवा हो रही है? बोले कि आप नाराज तो नहीं होगे? बोले नहीं, नाराज काहे कहूँगा? अरे तुम हमारी पत्नी हो, कोई बात कहोगी तो मुझसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगे? तो आप कृपा के गुस्सा मत होइएगा। हाँ गुस्सा नहीं होगा। तो कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो सूर्य ग्रहण लग रहा है कल, हम लोग भी सारे लोग जा रहे हैं दर्शन करने, गंगा जी में स्नान करेंगे, काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, चलिए हम भी दर्शन कराओ। सेठ जी को लगा यार तो खर्चा वाला काम बताया।
अब ये तो बहुत बेकार काम है, लेकिन अब इतनी सेवा करी थी तो सरबात कहें कि ठीक है चलो। लेकिन एक बात बताऊं कि काशी के जितने पंडे हैं बहुत दुष्ट है, जबरदस्ती गोदान करवाता है। कहीं गोदान तुझे करे ना, कहीं स्नान हुआ ना कर, कहीं कहाँ कहीं जहाँ बरकत है हुआ स्नान कर, जहाँ कौनो पंडा पुजारी न देखा दूर दूर तक। ये दोनों लोग गए तो सारे लोग तो मणिकर्णिका घाट में स्नान कर रहे हैं, लेकिन ये लोग महाशमशान घाट में स्नान कर रहे हैं। भगवान शंकर की भी लीला जानते हो, लीलाधारी है। बैजू ने 5 लाठी लगाई तो बैजनाथ बन गए। और कितने लोग कितनी पूजा करके सुनबे नहीं करते। आई कंजूसवा आदमी पर भी भगवान रीझ गए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। भगवान पंडा का भेष बनाए, कहने यारी तो बिना वैसे चला जाए गोदान करे। भगवान पंडा का भेष बनाए और नंदी बाबा को बोले कि तुम छोटा सा बछुआ बन गया, पता न चले कि बछवा है कि बछिया है, नहीं तो गोदान में गड़बड़ है। जैसे बाबूगंज के मेला में भैंसा का भैंस के बेच डाले रहे बाबा भी सनाथ लेकर के आए, और जब पहुंचे ना आई आदमी हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय श्री शंकर, हर 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 के ये आदमी कर रहा है। तब तक बाबा विश्वनाथ पंडा का भेष बनाए, पगड़ी बांधे, कान में कलम दबाए, वही कांख में दबाए, और नंदिया को लेके पकड़े साथ में आए। और आते चिल्लाने लगे घाटे पर से, गोदान गोदान। अरे सेठ जी का तो प्राण ऐसे उठ गया कि हार्ट अटैक। कहें ये यहाँ भी आ गए, इतना बच करके हम स्नान कर रहे थे, यहाँ काशी के पंडा पहुंच गए। लेकिन क्या करें, कहें आज यही को पता चली कि क्यों पाला पड़ा है। निकल के आया शंकर जी ने कहा, सेठ जी गोदान करवा लीजिए। बोले गाय कहाँ है? अरे बोले देखो ना लेकर के आया, सारी व्यवस्था करके आया है, बस आप संकल्प करवाइए। भगवान ने जब ये कहा ना तो सेठ ने कहा कि ठीक है संकल्प करो। कहने एक शर्त यह कहन हम कुछ लेके आए नहीं, यहाँ केवल आए और हमारे पास कुछ है नहीं। तो बोले उधारू संकल्प कर दो। बोले हाँ उधारू संकल्प कर लो और लिख लो वही खाते, आप मेरे घर आइएगा तो मैं दे दूंगा आपको। लेकिन भैया सेठ जी बहुत चालाक है, रहन तो आजाद नगर के लिखा है हीरा, नाम रहा कुछ और लिखा है कुछ और। कहें कि पंडव का पता चली कि नाम का आदमी मिलवे मिले तो पता लगा कि ये कर दिया। लेकिन अंतर्यामी भगवान से कुछ छिपा है क्या? सेठानी ने कहा कि संकल्पवा कितना करे? कहें 10 रुपया। तब चांदी के सिक्का चल रहा है, आज बहुत कीमत। बोले कि उधार करते हैं, कहें चला कम से कम उधार ही दान करे, यही का है। जिंदगी में पहली बार आपने कुछ दान तो किया, उधार से गए भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए। अब बाबा से प्रार्थना करती हैं सेठानी जी कि हे बाबा कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगे ग्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे बाबा आप कर्पूर गौरव कपूर की तरह उज्जवल गौरव रहो बाबा, करुणा के अवतार हो, इतने दयालु हो कि दानी कहु शंकर समनाहि। बाबा एक कृपा करना, मेरे पति के अंदर सारे गुण हैं
लेकिन एक कंजूसी के कारण इसके सारे गुण अवगुण में बदल जाते हैं। कभी इसने आज तक पिता के लिए दया नहीं किया, कोई धर्म कर्म नहीं किया। प्रभु इन्हें सुधार दीजिए, मेरी प्रार्थना है। सेठानी ने प्रार्थना करी, भगवान का चिंता न करो। ये लोग लौट करके आए, भैया ध्यान से सुनिएगा। ये जब घर पे आए तो 3 महीना बाद भगवान फिर पंडा वाला भेष बनाए और चल पड़े सेठ जी को ढूंढने के लिए। अब भगवान को तो सही सही पता था, उनका पता रहा कि इनके घर आजाद नगर में तो हीरा का जो पा कर जाए सीधा आजाद। अब प्यारे जब पहुंचे ना तो सेठ जी पान खाने के लिए चौराहे पर आए थे। और जब देखे कि वाह वही पंडवा चलावत है काशी वाला, जो 10 रुपया कहे आज जेबा से निकाल ली 10 रुपया। हे भगवान, इतना हम कमाने मेहनत करके पता नहीं कितनी डाड़ी मारे हमको करे, और ये आज सेते में 10 सिक्का हमारे चाहते करे जाए, बिल्कुल जाए दे। पान के खा पैसा दे रहा दुकानदार को दे नहीं पाए, पान ले मुँह में डाले भागा चला जाता। भगवान कहे बेटा भाग, जो भागता है उसके पीछे मैं पड़ता हूँ, चला रहा है। सीधे भगवान पता करके उसी घर की तरफ चले गए। सेठ जी हाँफते हाँफते पहुंचे, सेठानी जी से कहा अरे सुन रही है? बोले क्या हुआ? अरे कहे जो संकल्पवा कराए क्या रही पंडवा यूं आई। कहन कहाँ? कहन चौराहा से यही मुआवत। कहन ऐसा है कि खटिया पर हम जल्दी से लेट जाते हैं, अब हम रामदेव का योगा खूब अच्छी तरह करे, सांस चढ़ाए दे, अति जो छाती पीट पीट रोए लगा। अरे मोरे, अरे भगवान के राम राम सब तो क्या बस इतना कारण करके रोइए कि आने वाला पगला जाए, लौट जाए। सेठानी जी ने कहा अरे भगवान, सब पति का जो जीते जी उसकी और आयु बढ़ाने की कामना करते हैं, अब तुम एक ऐसे पति हो कि जीते हो, जीवित हो, फिर भी कहते हो कि हमारे लिए रो की जाना, तुम मर गए हो। अरे हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे कहा तू ऐसा करेगी, नहीं तो हमारा 10 रुपया चला जाएगा। सेठानी ने कहा अब का करी, कहाँ से कौनो किराए पर, आजकल तो किराए पर रोए वाला मिला है, सहारन में रोए वाले किराए पर होती है। मेरे सासू ससुर के बारे में क्यों रोए नहीं, तो उनको किराए पर बुलाना पड़ता है कि 4-6 लोग अगल बगल में देखे कि यार खूब रोए नहीं मरे के बाद। सेठानी जी अब रोए कैसे, लेकिन झूठ है जैसे बन सका एक्टिंग करी को बढ़िया रामलीला का। अब भैया जो रोना प्रारंभ, भगवान आ गए। भगवान जी ने कहा सेठानी क्या हुआ? सेठ अभी तो भले चलते थे, चौराहा पे पान खाते देखा था, और दौड़े दौड़े आए। अरे कहन वही दौड़े में देख के हार्ट अटैक, अब बाही नहीं तो भवा। तो भगवान सोचन के सही है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है किसी का, साथ देती भगवान ने सोचा कि भैया प्राण निकलते देर तो लगती नहीं, हो सकता है कि इनका हार्ट अटैक हो गया। लेकिन भगवान ने कहा सेठानी जी और तो आपको कोई है नहीं? बोले नहीं। कहन सेठ इतना बड़ा कंजूस हमरे रहे कि सारा रिश्तेदार आवे तो नाश्ता नहीं करवावत, नाश्ता नहीं देते थे कि पैसा खर्चा हो जाए, ये बड़े सारा रिश्तेदारों नाराज है।
अब बस हम ही दोनों प्राणी है, ये चले गए। अब इनके दाह कर्म क्रिया कर्म कैसे हो? भगवान के चिंता जित करा जेके क्यों नहीं होता ओके भगवान होते। हम आई गई नहीं तो बढ़िया क्रिया कर्म से बेर मुर कई कई तब है। सेठ सोचे रे यार ये ससुरा जाए के बजाय हमारे क्रिया कर्म की व्यवस्था कर रहा है। भगवान शंकर कहते बेटा तुम्हें जैसे के शिक्षा दे बड़े हम हिया विराजे माने। बाबा ने कहा कुल्हाड़ी लाइए, हरे बांस काट करके हम अर्थी तैयार करते हैं। अब शेर ये सोचे यार हंसे तो तगड़ा, अब कैसे करें? इसके लिए वो परेशान हो रहा है। और उधर से खाने दी बना के बढ़िया अर्थी तैयार किया भगवान ने उठा करके सेठ को उस पे लिटाया। सेठ मन में सोच रहा है चाहे हम जल के राख हो जाए लेकिन 10 रुपया जाए बिल्कुल नहीं जाने दो। अगल बगल भगवान ने कुछ लोगों को बुलाया, उठाए के राम राम सत्य करने लगे। और प्यारे ये हुआ कि इनको दूर मत ले जाओ, यही जो खेत है पास में इनको जलाए दो। और जब लेके चले तो बढ़िया चिता तैयार हो गई, उसमें रखे गए। भगवान ने परिक्रमा भी लगा दी, आग लगाने के लिए तैयार हुए। सेठानी सोचे थे हे भगवान 10 रुपया के बड़े जल के मर जाइए लेकिन उठता नहीं, अब है दिया लागी मर जाइए, सही में सही हमका ये छोड़ के गवावा। अरे प्यारे भगवान शंकर घूम के जब आग लगावे चले ना तो सेठ के काने कैदी कहे सेठ तो कान तनी के टेढ़ करे कहे कि अब मार जा आय लगावे चल जल के राख हो जावे, करोड़ों का संपदा निकल जाए, 10 रुपया के चक्कर आपन जीवन बचाएगा। अरे इस शरीर बहुत महत्वपूर्ण है सेठ। अब सेठानी सोचते हैं कावा ये आदमी कावा बतलाता है उधर बरबरा का डर लागे कि भूत तो नहीं पकड़ ले सीधी आगे लगाए हुए। भगवान से बोले कि तन कीमती है मगर है विनाशी। अरे गवाते गवाते बहुत देर कर दी, काहे नष्ट कर रहा है तू उठ यार। और उसने कहा ना ये ऐसे हम उठे। भगवान ने आग लगा दी, जलने लगी तो भगवान करुणा बता रहे उनको कष्ट हो रहा है, ये आदमी को आंखें नहीं लग रही है, अभी उठ जाए। भगवान ने कहा कान की तरफ गए, बोले सेठ जी अरे अब तो यार उठ जा। अरे मेरे बाप उठ जा, नहीं जल जाएगा मर जाएगा। सेठ जी मोड़ी टेढ़ कर कहे 10 रुपया माफ कर देगा कि नहीं? सेठ जी कहे भैया माफ कर दे तो उठ जा। भगवान कहे अरे मेरे बाप 10 रुपया माफ किए, 10 रुपया हम और दे के जा, लेकिन मेरे बाप उठ के बैठ के जल्दी से नहीं मर जाएगा तू। सेठ उठ के आया, कहा पक्का अपने बाप पक्का रहा। भगवान कहे पक्का। निकल के जब बाहर आया ना तो भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की। देवता उस वृष्टि करने लगे और सब बोल पड़े अरे वाह प्रभु इस जीव के लिए आपने इतनी लीला रची। सेठ ने देखा अरे भगवान है शिव है तो शंकर जी के चरणों में गिर पड़ा कि अरे प्रभु मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने आपको परेशान किया, आपको इस रूप में आना पड़ा। भगवान ने कहा नहीं प्यारे तेरे पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे, तूने सत्संग किया था, लेकिन यहाँ कुसंग के वशीभूत होकर के आप धर्म कर्म से विमुख हो रहे थे, इसीलिए सुधारने के लिए मुझे आना पड़ा। अच्छा तो जब इतनी कृपा करी है तो एक और कृपा कर दो कि आपके श्री चरण में हमारी अविचल भक्ति हो जाए।
आज प्रभु मैं आपके सामने संकल्प लेता हूँ कि जब तक मेरा जीवन इस धरा धाम पर रहेगा तब तक मैं धर्म कर्म करते हुए सारा जीवन व्यतीत करूंगा। सेठ ने संकल्प लिया, लौट करके आया, उसने एक दिव्यतम शिव मंदिर का निर्माण कराया। वहां पर हर प्रतिवर्ष उत्सव करवाता था, भंडारे करता था, जहां भी जिस तीर्थ में जाता था वहां खूब दान करता था। सेठानी जी ने कहा, सेठ जी ये कैसे सुधारा है? बोले अरे जब बाबा के भी दर्शन हो गए तो सुधार क्यों नहीं आया? तो अब वो जो इतना कंजूस था वो इतना उदार बना कि लोग जब भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं उस भक्त को आज भी याद करते हैं। नाम तो मुझे नहीं याद। प्यारे ऋषि ने कहा कि किन किन के नाम नहीं लेना चाहिए? आत्मा नाम गुरु नामाति अति बड़स्य श्रेयस्कामेन गृह्णीमो ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। अपनी पत्नी का नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए। जरूरत पड़े तब तो ले, नहीं तो बार बार सब। एक मजेदार बात हो तो अगर आप केयर करो तो बहुत मजेदार है, और नहीं करो तो अपने व्यवहार में सभी लोग करते हैं। अगर पापा जी घूम के आएंगे तो बच्चों से कहा पूछते मम्मी कहाँ? अब पापा जी की मम्मी है कि लड़के की मम्मी है क्या? जा संतों ने इसमें चुस्की लिया, बोले भैया ये सब कहा है बोल लेते, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कुछ न कुछ टाइटल लगा लेते हैं तो लोग व्यवहार। अब बड़े बेटे का और बेटी का नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए। जो बड़ी बिटिया हो या बड़ा बेटा हो, जब कोई पूछे बतावे तब तो नाम लो, नहीं तो वैसे कोई दूसरा टाइटल अपना बना लो। ये शास्त्र कहता है। ऋषि वशिष्ठ समझाते हैं कि महाराज आज धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए तुम्हारे राम लक्ष्मण की आवश्यकता है और यज्ञ से ही तुम्हारा बेटा पैदा हुआ, तो आप कृपा करके 2 बेटे धर्म के लिए दे दीजिए। और जो धर्म के लिए 2 खर्चा करता है उसे 8 मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, ये वशिष्ठ कह रहे हैं। राम लक्ष्मण को दिया था ना वशिष्ठ, दशरथ जी ने आए तो कितने थे पता है? कितने भैया बताओ? 4 नहीं 8 भाई, 4 कहीं थे, उधर भी 4 आ गए, 8 हो गया। 8 आए, इतना कोई बैंक बैलेंस नहीं करता। धर्म के लिए आप थोड़ा खर्चा करोगे आपको उसका 4 गुना मिलेगा। नहीं है विश्वास, एक बार प्रेम के साथ किसी भी जगह पे ऐसा काम करके देखो, अगर आपकी जेब खाली रहे तो आकर के मुझसे बताइएगा। भगवान ने कहा एक बार मेरे लिए धन खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल तो कहना। बरकत आ जाती है प्यारे जीवन में। और जब राजा को वशिष्ठ ने समझाया तब उन्होंने राम लक्ष्मण को बुलाया, कहा बेटा आज के बाद से मैं तुम्हारा पिता नहीं, आज के बाद से तुम्हारे पिता कौन है? बोले कि ये ऋषि है, तुमने पिता आन नहीं को, आज से तुम्हारा पिता ये ऋषि है। मैया कौशल्या से आज्ञा मांगने के लिए राम जी जाते हैं। राम जी, लेकिन कौशल्या जी ने मना नहीं किया, क्योंकि नारद जी आकर के बता दिए थे कि अब राम जी की शादी होने वाली है। अब एक बाबा आएगा, उनको पता था, इसलिए भैया ने दे दिया। और जब ऋषि ने पाया तो राजकुमारों को, उस समय चले पुरुष सिंह गौवीर, ये दोनों सरकार बाबा के पीछे पीछे चले। देखो संतों के पीछे जो चलता है उसके जीवन में कल्याण होता है। इसीलिए मेरे संतों ने कहा राम जी संत के पीछे चले। तुम्हें कौन बोली? लक्ष्मी जी, सीता जी। कितना बड़ा यश मिला, तीनों लोक में भगवान राम का नाम हो गया। केवल काहे को? संत सानिध्य, संत के पीछे चले। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी।
सत्य के पीछे चले और चलते रहे ना। देखो रास्ते में आया बक्सर जिला के निवासी थे ना, रास्ते में ताड़का रहती थी, ताड़का। देखो कृष्णावतार हुआ तो पूतना से पहले सामना हुआ, रामावतार में भी भगवान को पहले सामना हुआ तो मैडम जी से हो गए। ताड़का ने के कानों में आवाज गई कि कोई इधर से जा रहा है। वो दौड़ी दौड़ी आई, उसने देखा तो विश्वामित्र ने तुरंत कहा, राम ये ताड़का है, आगताई है, ये पता नहीं कितनों का वध कर दिया है, तुम मार दो इसे। राम जी ने कहा, गुरुदेव महिला है, मैडम जी है, कैसे मारो? बोले नहीं, ये आगताई है, महिला नहीं है। ये माताएं ममता की मूर्ति होती है, लेकिन ये क्रूरता की सीमा है, न जाने कितने निरपराध जीवों को मार दिया। राम इसको मारने से पुण्य होगा, तू मार। जब गुरु जी ने आदेश किया, एक ही बाण प्राण हरि लेगा, केवल एक बाण से भगवान ने उसको मार दिया। लेकिन जब बाण लगा ना उस भगवान के हाथ से मरी, तो उसकी आत्मा निकल के आई सामने। दीन जानते हैं निज पद दीना। भगवान ने देखा कि दीनता उसके अंदर आ गई। उसने ताड़का ने देखी, राम जी गुस्सा में थे ना, मार दिया। उसकी आत्मा जब प्रकट हुई तो ताड़का की आत्मा तिवारी भैया हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव तू, बलिहार राघव तू। मुस्कानिया पे, मुस्कानिया पे सरकार मैंने सुना है कि आपके होठों पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, लेकिन आज क्रोध में हो। प्रभु मैं आपके धाम तो जरूर जाऊंगी, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि जरा मुस्कुराओ राम, खुशी छा रही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा मुस्कुराओ राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। देखो उसने जब प्रार्थना करी ना, तो दीन जानते हैं निज पद दीना। भगवान तब जो है कारण करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता। भगवान करुणा निधान है, देखा ताड़का को परेशान, प्रभु मुस्कुरा पड़े और दीन जानते हैं निज पद दीना। अब ये घटना जब देखी ऋषि ने, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। तब ऋषि ने समझा कि मेरे स्वामी हैं। देखो अभी तक ऋषि बालक एक परीक्षा कर रहा था। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि गौ विद्याधि। तब ऋषि ने विद्या दी, ऐसी विद्या दी कि जिससे भूख प्यास लगे ही नहीं। सारे आयु समर्पित कर दिए, माने शरणागति दी। देखो यहाँ ऋषि ने शरणागति ली है। जैसे हम लोग भगवान के चरण में अर्पित करते हैं ना, ऐसे ऋषि ने अपनी सारी विद्या, सारे अस्त्र शस्त्र भगवान राघव के चरण में अर्पित कर दिया और बोल पड़े, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि साधु में प्रणाम। मैं तेरा तू
विद्या समर्पित करके सरकार के चरण में उनको अपने आश्रम ले आया। और आश्रम में आए ना तो जितने भी आश्रम में बालक बालिकाएं थे सबको बुलाया, कहा आप लोग इनका ख्याल रखिएगा। और प्यारे वो रात व्यतीत हुई, सुबह जब हुई तो प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। भगवान ने सुबह होते ही कहा गुरुदेव आप यज्ञ करिए, और गुरुदेव यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। ओम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मत की रखवारी। भैया जी देखे कितना दिव्यतम प्रसंग है, बस थोड़ी देर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद फिर आरती वंदन होगी। ये प्रसंग आप पूरा ध्यान से सुनिए। यज्ञ करने लगे कौन? ऋषि। चारों तरफ यज्ञशाला में बैठ करके अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः प्रार्थना शुरू कर दी। और राघव आप रहे मत की रखवारी। यज्ञ के संरक्षण में यज्ञ में 4 द्वार बनाए गए थे। 4 द्वार थे प्रवेश करने के, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और एक दरवाजे पर राघव खड़े हुए लक्ष्मण के साथ। बाबा यज्ञ कर रहा है। बाबा बोलता है ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये मम। लेकिन अग्नि की तरफ नहीं देखता। बाबा हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, लेकिन देख किसकी ओर रहा था? राम जी की ओर। लक्ष्मण जी ने देखा ये बाबा काहे बड़े हमारे राघव सरकार को निहार ही जा रहा है, कुछ करने वाला है क्या? नजर लगाएगा क्या सरकार का? उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने राम जी से कहा भैया हाँ कि बुढ़ा हमारी ओर काहे देख रहा है? राम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि बुढ़ा हमारी ओर काहे देख रहा है? अरे राम जी हंस पड़े, बोले क्या कहा? बुढ़ा? अरे गुरुदेव है, गुरुदेव। अरे ऐसे गुरु के प्रति ऐसी भाषा नहीं बोली जाती। अरे चलो ठीक है, गुरुदेव ही हमारी ओर काहे को देख रहे हैं? तो राम जी कहा बोले अरे तुम जीवाचार्य हो, जानते हो ना कोई भी धर्म कर्म करे, कोई भी उत्सव करे, लेकिन मन हमेशा परमात्मा की ओर लगा रहे, यह बताने के लिए बाबा मेरी ओर निहार रहा है। और जिसका मन भगवान में लगा होता है उसका योग भगवान वहन करते हैं। वेदोच्चारण सुन करके सुबाहु और मारीच आ गए, असुरों की सेना लेकर। लेकिन बड़ा दिव्यतम मधुर प्रसंग है। यज्ञ मंडप के द्वार पे एक सांवरा दूसरा गोरा, 2 सुंदर राजकुमार खड़े हैं धनुष बाण लेकर के। पीतांबर एक पहना है, दूसरा नीलांबर पहना है। अब क्या एक गोरा सांवला इतनी सुंदर छटा है कि देखा मारीची ने, मारीच का मन ही बदल गया। मारीच के मन में आया इतने सुंदर राजकुमार ये ऋषि कहाँ से लाया? फिर सोचता है कि अरे जहाँ भी इतने सुंदर राजकुमार हैं और इनको तो नजदीक से देखना चाहिए। धीरे धीरे नजदीक आया, लेकिन सोचा नहीं पहले जानकारी कर ले, ये ऋषि लाया कहाँ से? कौन है ये राजकुमार? इतने सुंदर है कि मेरा मन तो सुबाहु से कहता है कि मेरा मन तो कहता है कि यज्ञ में बाधा न डाली जाए। अच्छा फिर क्या करो? बोले मन करता है कि यार इन्हीं को देखते रहे मस्ती में और कुछ ना करें। ठीक सुबाहु ने कहा अरे भैया यह यज्ञ नहीं करोगे तो रावण ने हमें नियुक्त किया है, क्या दंड मिलेगा? देखो मारीच ने राम का दर्शन किया, उसकी बुद्धि पलट गई। और हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, रोज पूजा करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, लेकिन हम लोगों की बुद्धि पलट में नहीं मिलती। मारीच ने सोचा जिधर ये राजकुमार खड़े इधर नहीं जाएंगे, और वो दूसरे रास्ते से गया, दूसरा दरवाजा। लेकिन अरे भैया जब उधर गए तो उधर भी राघव सरकार खड़े थे।
उस दरवाजे पर। पीछे वाले दरवाजे पे गए तो वहां भी राघव, जहां जहां चारों दरवाजों पर दो दो राजकुमार खड़े हैं। मारी सोचता है यार चारों तरफ कैसे पहुंच गए। मानो भगवान बताते हैं कि जो मेरा भजन करता है उसका मैं चारों दिशाओं में हर तरफ से उसकी सुरक्षा करता हूं। तब मारी आक्रमण करता है। राम जी समझ लिए कि इससे आगे काम लेना है, इसलिए बिनु भर बाण राम ते ही मारा, बिना फल वाला बाण मारा और 100 योजन समुद्र पार जाके गिरा, जिससे आगे की लीला होगी। सुबाहु को भगवान ने मार दिया। जितने में 2 राक्षसों को मारा राम जी, उतने में लक्ष्मण ने उनकी सारी सेना को मार दिया। 6 दिन रात दिन यज्ञ होता रहा। वाल्मीकि रामायण रात दिन यज्ञ होता रहा। राम जी रात दिन जग करके 6 दिन यज्ञ परिपूर्ण किए और जब परिपूर्ण हो गया तब ऋषियों ने खूब आशीर्वाद दिए। राम जी वहां रुके, सुंदर उनका स्वागत होता है। जितने भी आश्रम के ऋषि पत्नियां हैं, ऋषि बालिकाएं हैं और ऋषि बालक हैं, ऋषिजन हैं, सब राघव के साथ खूब मस्ती करते हैं, खूब आनंद लेते हैं। उसी समय जनकपुर से एक पत्रिका आई बाबा के पास और बाबा ने जो पढ़ा तो राघव को बुला करके कहा कि सुनो राघव, एक चरित्र देखना है। बोले कहाँ? बोले कहा कि सुने, धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथ, हरसी चले मुनिवर के साथ, हरसी चले के साथ जनकपुर की यात्रा कर रहे हैं प्यारे। और आप जानते हो कि यात्रा करने में समय लगता है। फिर हम लोग कल पुनः अपने कथा के साथ मिलेंगे। सरकार कितनी यात्रा किए हैं। कल राम जी का विवाहोत्सव का आनंद लेंगे हम लोग और सरकार उधर जा रहे हैं। आइए हम लोग सरकार की आरती करें, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता 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 राम राम।
आप बताएं करके मैं देरी नहीं लगा। विश्वामित्र ने कहा दशरथ जी हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। मुझे अपने को बोले छोटे भाई सहित राम जी को हाथ दे ये करेंगे क्या? अति कल्याण यज्ञ के